दिमाग बहुत बड़ा आया होगा कि होली तो कब की निकल गई है, फिर भी ये थीम क्यों रखा गया है। क्योंकि भक्ति करने के लिए किसी भी माध्यम का, किसी भी हमें धारण करने के लिए, स्मरण करने के लिए कुछ विशेष अवशेष नहीं होता है। जहाँ इंसान प्राकृतिक घड़ी महाकाल की ओर जाता है, जहाँ कनेक्टिविटी, पॉजिटिविटी हमें भगवान से लगती है, वहाँ भक्ति हमारे स्वरण में आ जाती है। और आज शिव परिचय के साथ ये सुंदर ऐसा हमारा आगाज हम लोग थोड़ी देर में करना चाहेंगे। शिव ना कोई आकार है, ना कोई सीमा है, ना उसकी कोई परिभाषा है। शिव को मौन है, जो शब्दों से पहले हम लोग जन्म में आते हैं, जन्म लेते हैं। शिव एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हम लोग जितना स्मरण करें, हमें सृष्टि का आभास लाने के लिए भी शिव की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब कोई गहरी बात हो जाए, इंसान अकेला बैठा हो जाए और वाकई कभी कभी उसे अकेला रोना आ जाए, तो शिव पीछे से उन्हें स्मरण के साथ भक्ति करने का एक बहुत सुंदर मौका देते हैं। आपने कभी सुना होगा, कष्ट हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, बोलो कालों के काल महाकाल महाराज की। लोग थोड़ा सा समय के साथ कम दिख रहे हैं, लेकिन यार आवाज जितने लोग सुनने वाले लोग हैं मुझे पता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स डालेंगे तो मजा आ जाएगा। बोलो महाकाल महाराज की। क्या बात है, गुड। जब हम खुद से एक सवाल करते हैं कि यार सही में भगवान है या परमेश्वर नहीं है हमारे जीवन में, इंसान जब दुखी हो जाता है, अकेला कहीं ना कहीं महसूस करता है, तो वाकई शिव की शक्ति उन्हें बहुत आगे लाती है। फिर भी उठकर अगर कोई सहारा बनता है तो हमारे जिंदगी का शिव है। फिर किसी अंतर में एक आवाज़ आ जाती है कि यार तू हार मत, जिंदगी में कई गिले शिकवे तेरे स्मरण में आएंगे, तेरी जिंदगी में आएंगे, लेकिन भक्ति करने का मौका जब भी कोई परमेश्वर ईश्वर हमें देता है, वो भक्ति का नाम महाकाल की भक्ति है। और आज उसे हम लोग पूरी करने की कोशिश में रहेंगे। शिव मंदिरों के बाहर हमें हमेशा नजर आता है। मंदिर तो एक पत्थर का जरिया होता है, हम लोग मंदिर जाते हैं। अभी अभी हाल ही में एक स्लोगन बहुत सुंदर निकला जिसमें लिखा गया था, एक लोटा जल और समस्या हल। जितनी भक्ति श्रद्धा का प्रतीक हम लोग कहलाते हैं, वो हमारे शिव है। और वाकई हम किसी को भी भूलकर भी नहीं बोल सकते, उसमें भगवान का स्मरण करने वाली शक्ति शिव है। शिव हमारे सांस में है, शिव हमारे हृदय में है। और वाकई एक दिल जब भी हम हमारे घर पे दिया जलाते हैं, आप शिव को स्मरण करके बाहर निकल जाओ, हर भक्ति में आपको अंतरात्मा में शिव नजर आएगा। ऐसा कुछ कलाकृति का भक्ति का आगाज़ हम लोग एकेडमी की ओर से यहाँ पे कुछ हमारे साजिंदों के साथ, शहर के साथ हमारे विद्यार्थी गण है, प्रशिक्षण गण है, इनके साथ बहुत सुंदर ऐसी आचरणा करते हुए हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। ये हमारा शिव परिचय था, एक पहली प्रस्तुति हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारा कारवा अभी के पहले से शुरू हो जाएगा। एक बार हमारे सभी विद्यार्थीगण के लिए जोरदार क्लैपिंग, तालियां हो जाए, अच्छा लगेगा। आपकी तालियां इनका हौसला बहुत आगे बढ़ा दिया। मिलता है अगले सत्र में।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तालियों का। महाकाल की भक्ति करने के लिए आज आपको उज्जैन जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भक्ति रस का एक सुंदर ऐसा एक छोटा सा मैं आपको उद्देश्य देना चाहूँगा। एक जब मैं मैम से मिला है, उनका कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ तो यह है कि आज के इस भक्ति में वातावरण में, इस माहौल में आप लोग बस भक्ति कर कर निकल जाए, हमारा उद्देश्य नहीं है। चाहे ये महाकाल का थीम हो, उसके बाद होली के रंग के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी बात गुड़ी पड़वा पहाड़ हो या दिवाली पहाड़ हो, जब भी किसी फेस्टिवल हम लोग करते हैं, लेकिन हमें पता है कि फ़िलहाल हमारे देश की हालत जो है बहुत आगे बढ़ते हुए, जो वॉर हो रहा है, सारा सिस्टम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे, चढ़ रहे हैं। तो मैम ने मुझे एक शब्द बोला कि यार रोहित, जब हम लोग मिलने के बाद में, कि थीम तो हमने महाकाल का रख दिया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या हम लोग हमारे भारत के लिए अगर थोड़ा सोचते हैं तो इसके बाद में हम लोग एक बहुत अच्छा स्लोगन के साथ आपको एक संदेश देने वाला है। तो जितने भी लोग यहाँ के बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा 2 मिनट के अपने जगह पे खड़े हो जाए। हम लोग जो पहलगाम में हुआ उसके लिए हमारी भारतवासी जो शहीद हुए, उसमें जिन्होंने जो गोली वाला कांड हुआ, हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि किसी के सामने किसी पदवी के साथ उनका नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसे हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और हाल ही में कल 5 बजे से हमने युद्ध विराम दिया है, तो आप सभी दर्शकगण से मेरी विनती है कि 2 मिनट के अलावा हम लोग, जिन्होंने 28 हमारे जो भारतीय थे, जो पर्यटक बन के वहाँ गए थे, उनने कभी सोचा नहीं था और उनके साथ ऐसा कुछ हो गया, तो उन्हें भी हम लोग महाकाल के शरण में जगह देना चाहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि 2 मिनट के लिए हम लोग उनके लिए मौन करेंगे और उसके बाद फिर से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओ शांति शांति शांति। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कर ले, बैठ जाइएगा। फिर से प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करना चाहेंगे। अभी दूसरा जो गीत है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते सबसे पहले गणपति बाप्पा आते हैं, लेकिन हम लोग ने महाकाल जी को ला लिया। एंड दीप प्रज्वलन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे भक्ति संगीत को आगे बढ़ना चाहेंगे। सो गणपति गणेश जी के ऊपर एक सुंदर ऐसा बहुत सारे गीत लिखे गए, और भक्ति की बात कर ली जाए तो आज के जितने भी माहौल वाले गीत हैं सभी महाकाल जी को डेडिकेट है। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे, द्वीप प्रचलन के साथ हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि बात अगर हम लोग जुड़ने की एक मिक्स से करते हैं तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। स्वर दर्पण कला अकेडमी 15 साल से हमारे नागपुर से लेके सभी विद्यार्थीगण के साथ बहुत कार्यरत है। एंड संगीताचे अनेक कार्यक्रम अनेक उपक्रम प्रत्येक वर्षी काही ना काही पार पडले जातात। 2018ला एक सुंदरसा कार्यक्रम घेण्यात आलेला होता, त्याचं नाव तुम्हाला माहिती असेल, घे भरारी। त्यानंतर भक्तिमय कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। 2023ला सुद्धा एक श्याम वदन की नाम असा सुंदर असा कार्यक्रम घेण्यात आला। नवीन दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हा आपण कार्यक्रम या ठिकाणी राबवतो आहे। अनेक उपक्रम केल्यानंतर एक छोटीशी खंत आपल्या मनात असते की प्रत्येक वर्षी संपूर्ण प्रेक्षकगण ज्यांचे विद्यार्थी अकादमीमध्ये 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष जे प्रशिक्षण घेतात, त्यांच्या डोक्यात एक उद्देश असतो की खरोखर आपला विद्यार्थी, आपला पाल्य, आपला मुलगा किंवा आपली मुलगी जे प्रशिक्षण घेतात आहेत त्याच वतीने ते पुढे खरोखर कामगिरी उत्तम बजावतात का, तर ते सगळं बजावण्याची कामगिरी दाखवण्याकरिता त्यांना एक संधी दिली जाते। ते सुंदर असं प्लॅटफॉर्म आपल्या समोर जे आहेत, या संचालिका विद्या वाचवस्ती डॉक्टर मीनाक्षी मॅम आणि संध्या नाईक मॅम करतात। एकदा या दोघांकरिता मनापासून जोरदार टाळ्या, कारण पाल्याला घडवणं, शिष्यांना घडवणं फार अवघड काम असतं आणि एक नाही दोन नाही, गेल्या बऱ्याच वर्षापासून या अकॅडमीला ते आपला वेळ देतात आहे आणि खरोखर आम्ही ऋणी आहोत पाल्यांचं। यानंतर आपण पुढील गीताच्या पहिले सरस्वती मातेच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून आपण पुढे वळूया। तर मी आजचे आपले अतिथीगण या संस्थेचे संचालिका यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं आणि दीप प्रज्वलनाला सुरुवात करावी। स्वरदर्शन म्युझिक अकॅडमी डायरेक्टर संचालिका विद्या वाचपती डॉक्टर मीनाक्षी मॅम, सोबतच नरेंद्र सर आणि संध्या नाईक मॅम, या सुद्धा नरसाळा येथे संगीत उपासना या नावाने दुसरी संस्था सांभाळत आहे।
क्या बात है, बोलो गणपति बाप्पा। जितने लोक उद्या गावी छोटी से एक बार आगे बढ़ना चाहेंगे तर कार्यक्रमाला सुरुवात करून आपली 2 गाणी पार पडली. दीप प्रज्वलन झालं. आता कार्यक्रमाला आपली खरी सुरुवात होत आहे. या कार्यक्रमात आजचे एक खरे वैशिष्ट्य म्हणजे 40 ते 45 प्रशिक्षणार्थी जे कलावंताच्या स्वरूपात तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतील. हे संपूर्ण काही यामध्ये अशी एक काही लोक मला मिळाली जेव्हा मी गेलो तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ते खूप जास्त प्रोफेशनल असले, परंतु संगीताचा छंद असल्यामुळे मी तुम्हाला मगाशी बोललो होतो की प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये एक दिवस हा फार जास्त इम्पॉर्टंट असतो. तो मग वाढदिवस असो किंवा ॲनिव्हर्सरी असो. तसंच जे कला अकादमीमध्ये मुलं शिकत असतात, प्रशिक्षण घेत असतात, तर त्यांच्यासुद्धा जीवनात एक महत्त्वाचा क्षण म्हणजे कार्यक्रम असतो आणि त्यामध्ये आपण किती बेस्ट ऑफ बेस्ट द्यावा संपूर्ण कलावंतांचा प्रयत्न असतो. भरपूर लोक प्रशिक्षण या ठिकाणी घेतात बऱ्याच अनेक वर्षापासून आणि हा त्यांचा सराव त्या तुमच्या टाळ्यांच्या दुगुणातून तो डबल होईल असं मला वाटतं. म्हणून एकदा जेवढे कलावंत येतात त्यांचा तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवणं फार गरजेचं आहे. सो थँक्यू सो मच. हीच एक दाद असते आणि सोबतच मी तुम्हाला खूप काही गोष्टी माहिती असेल कारण ज्यांनी 1-2 वर्ष या अकादमीसोबत स्वरदर्शनसोबत काढलेले असतील त्यांना माहिती आहे की जेव्हा नवीन नवीन प्रयोग घेऊन येतो त्यासाठी खूप जास्त मेहनत असते आणि मेहनतीचा वाटा प्रत्येकाचा वेळ ॲडजस्ट करणं. आपल्या घरी आपला मुलगा सांभाळणं होत नाही, परंतु एकासोबत 120 विद्यार्थी सांभाळणं, त्यानंतर त्यांना बॅक टू बॅक प्रशिक्षण देणं, त्यांच्याकडून गाणी कव्हर करून घेणं, त्यांचा सराव परिपूर्ण होतो का या सगळ्या गोष्टींचं नियंत्रण ठेवणं, याकरिता मीनाक्षी मॅम फार जास्त मेहनत घेतात. आणि आज कुठलाही कार्यक्रम कुठल्याही एका व्यक्तीच्या स्वरूपात साध्य होत नाही, त्याच्यामागे पूर्ण टीम कार्यरत असते. म्हणून एकदा संपूर्ण कलावंतांकरिता जोरदार टाळ्यांचा गजर करून त्या पुढील गीताला आपण सुरुवात करतो आहे. अकादमीचा परिचय झाला, सगळ्या गोष्टी पुढे पडल्यात. आता याच मंचावर दुसरं गीत महाकाल एक ऐसा भगवान हमें पूरे भारत को मिला कि जिसकी भक्ति हम लोग करते हैं, हम घर से उन्हें स्मरण करें, कितना भी दुख क्यों ना हो उनके नाम लेते हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं. ब्रह्मांड में विराजमान बहुत सारे भगवान आए, बहुत सारे देव देव का उनमें आगमन हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं ने हमारे डेरा डाला, लेकिन महाकाल की शक्ति जिनने उसकी भक्ति की है उसे आज भी कोई भी दूर नहीं कर पाया. इसके ऊपर बहुत सुंदर एक से एक गीत लिखे गए. एक गीत ऐसा फिल्माया गया क्योंकि भोलेनाथ जी आप सभी को पता होगे मंदिर में हमारे शहर में दिखते हैं. ऐसा एक भी मुझे मंदिर बताओ कि भोलेनाथ जी के अगर हम लोग दर्शन करने जाते हैं उन्हें कहीं भूतनाथ कहा जाता है. कोई बोलते हैं कि वो तो हमारे साथ रहते नहीं, वो तो भूतों के देव है, शमशान में खड़े रहते हैं. कोई बोलते कि नहीं यार शिवरात्रि की थी कि चलो हम लोग कहीं दूर निकल जाते हैं क्योंकि वो भस्मा आरती में देखने मिलती है. होली की अगर बात की जाए तो महाकाल के मंदिर में रोज़ होली होती है. रोज़ शमशान से राख लेने के बाद वीकली से 1 डे एक दिन पालकी निकलती है उज्जैन में, और दूसरी बात अगर की जाए तो रोज़ भस्म की होली वहाँ पे भस्म की आरती होती, जिसका विशिष्ट ये बहुत बड़ा स्वरूप है उज्जैन का. और आज इस स्वर दर्पण की ओर से थीम रखा गया, बहुत अच्छा लगा, जिसका नाम था महाकाल के संग होली के रंग. अगला गीत जो है वो आदि योगी है. इसमें अनन्या, त्रिशा, रक्षा, गणेश, निकिता, दिव्यानी ये सब लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले, हम लोग इसे सुनेंगे. इसके बाद अगला परिचय भक्ति का फिर से आपके सामने बढ़ाने की कोशिश में रहेगा. एक बार सभी साथी कलाकार, हमारे प्रशिक्षणगण, हमारे विद्यार्थीगण के लिए जोरदार तालियां हो जाए, उनका हौसला बढ़ाइए. सुनते हैं अगला गीत की ओर से. शून्य
ये थी प्रस्तुति आदि योगी की। आदि योगी महाकाल के साथ शिवजी को इसलिए कहा जाता है कि जिनके आदि आदि बोले तो बहुत हो जाते हैं अंदर। एक सवाल है आप सभी लोगों से, सभी लोग भक्ति करते होंगे, ऐसा मुझे एक तो भी मंदिर बता दो जहाँ भोलेनाथ जी भक्ति करने के बाद बहुत पास में हमें मिलते हैं। नहीं मिलते। आप केदारनाथ जाओ बहुत दूर चलना पड़ता है, अमरनाथ चले जाओ बहुत दूर चलना पड़ता है। यहाँ से अपने यहाँ से 300 किलोमीटर पचमढ़ी के पास में एक छोटा सा चौरागढ़ का मंदिर आहे, तिथे तुम्हाला जायचं असेल तुम्हाला शंकरजी दूरच मिळतील। शंकरजी आजपर्यंत शिवजी कुठेच तुम्हाला कनेक्ट होण्याकरिता जवळ मिळालेले नाही आहे। या काही स्वरूपातील आपलं मंदिर आपण बघत असतो, तिथे जात असतो, पूजा अर्चना करतो, परंतु एक विशेषता आजच्या कार्यक्रमामध्ये सांगायची म्हटलं म्हणजे असं की तुम्ही कुठल्याही गोष्टीला जर वेळ दिला तर तो वेळ तुमचा कधीच वाया जात नाही। त्यापैकी आपण जेवढी भक्ती करण्याकरिता जेवढे मार्ग शोधतो त्या भक्तीमध्ये प्रत्येक रस जरी वेगळा असला, परत आपण जे स्मरण करतो भक्तीचे मार्ग प्रत्येकांचे वेगळे वेगळे हैं। कोई ऐसे भी लोग होते हैं किसी फायदे के लिए भक्ति करते, स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, ये भी एक अलग माध्यम होता है भक्ति का। लेकिन इसके ऊपर ही बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे गए हैं। जैसे जैसे साजिंदे में बॉलीवुड के मिले, उसके बाद भक्ति रस के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। संगीत एक ऐसा माध्यम हमारे भारत को मिला जो कि हम लोग जब भी कोई सुनते हैं, कितना भी ट्रेस में क्यों ना रहे तो सब भूल जाते हैं, और उसमें भक्ति मार्ग का एक बहुत अच्छा सरलता का संदेश हमें देता है जिसका नाम है भजन। एक बहुत सुंदर ऐसी फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें बहुत सारे गीत तो थे, लेकिन हमारे मध्य भारत की मशहूर ऐसी गायिका श्रेया जी ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, जो गीत के स्वर जैसे ही बाहर आएंगे गले से, वाकई जब भी ऐसे लफ्ज़ खुलते हैं ना तो हम लोग उसमें डूब जाते हैं। श्रेया जी से लेके बड़े बड़े जो फनकार हमारे बॉलीवुड को मिले तो उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखा दिया है। गीत के नाम बहुत सुंदर है, मोहे रंग दो लाल। ये गाना रंग चढ़ने वाला है, होली के साथ साथ भक्ति का रंग आपको देगा, इसे आप लोग ज़रूर सुने। संजय लीला भंसाली का फिल्म प्रोडक्शन म्यूजिक के साथ ये गीत जो है आपके सामने सविदा और साथ ही साथ कोरस में स्टेशन रीति और खीतल प्रेजेंट करेगी। एक बार सभी अकेडमी के कलाकार के लिए जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां की जाए। बहुत सुंदर गीत है, माहौल बनेगा गीत से, हम लोग इसे सुनना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। Check, check, check.
हेलो। ये गीत जितना सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, उतना इसे गाना बहुत कठिन है। इसीलिए एक बार यहाँ पे जो अभी आई थी संविधा की जोरदार ताली आहे, सिरियसली माइंड ब्लोइंग. हिंमत लागते आहे, कारण बघा मंचावर यायला आणि कुठलंही ॲक्ट करायला, ते माईक पकडणं असो किंवा बोलणं असो किंवा छोटासा परफॉर्म करणं असतो, पूर्ण घाम फुटतो. फार त्याला डेअरिंग लागते आणि या वयात एवढं सुंदर तिने गीत सजवलं. त्यामध्ये रागदरीचे काही तबल्यावरचे काही ढोके होते ते सुद्धा अबोल होते. एकदा म्हणून मनापासून तिच्याकडे जोरदार आहे. क्या बात आहे, अप्रतिम सराव. आपण पुढे वळतोय, असाच आपला कार्यक्रम पुढे सवरतो है. यानंतर कनेक्टिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे. बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू है. जो लोग पीछे खड़े होते, मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बैठ जाओ, क्योंकि समय के साथ हम लोग चले गए और सारी चीज़ें हमारे साथ है, हमारे बीच है, यहाँ पे पूरे अवेलेबल है. हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे. शिव जी के ऊपर बहुत सारे जब गीत लिखे गए तो उसे सजाने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे का नहीं, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि प्रोडक्शन में 300 के ज़्यादा ऊपर लोग स्टूडियो में काम करते हमें दिखाई दिए. क्योंकि हिमाचल के साथ किसी की भगवान को हम लोग उसे अजदा करते हैं, उसे अगर डेडिकेशन के साथ हम लोग कुछ गीत लिखते हैं तो उसके पहले संगीत के साथ, उसे रागदारी के साथ उसे सजाना पड़ता है. उसके बाद उसमें कितने म्यूजिशियंस हो गए, उनके से इंस्ट्रूमेंट कितने प्ले हो गए, ये सारा अंदाज़ा लगाना पड़ता है. ये बहुत सारी खिदमत डायरेक्टर की होती है. एक संदेशा देने के लिए, एक एक लाइन बनाने के लिए लोग एक एक स्टांजा बनने के लिए 2-2 साल बैठते हैं. अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत दूर चली गई है. 2025 के सत्र में हमें 1986 के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे भारत को ऐसे मिली कि जिससे संगीत सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हुई. अभी सैम्पलर्स मिल गए हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर वाला दिमाग आ गया, सॉफ्टवेयर वाली सारी तकनीकी आगे बढ़ गई. 8-8 इंस्ट्रूमेंट का, 5-5 इंस्ट्रूमेंट का काम एक कलाकार सजाने की कोशिश करता है. और सेंट्रल इंडियाज़ के बहुत बेहतरीन ऐसे में म्यूजिशियंस आज के मंच पे बीच आपको दिखाई ही रही है, तो हम लोग उसे भी आगे बढ़ना चाहेंगे. इसके बाद जो है एक बहुत सुंदर ऐसा गीत है, लागे मेरी प्रीत तेरे संग शंकरा. अभी बात इसी होती है कि 2017 में हम लोग जो पहुँचते हैं तो जैसा जैसा भक्ति का मार्ग हमें अलग अलग दिखता है, रास्ता अलग अलग मुड़ते हुए दिखता है, तो भक्ति के शरण में, भक्ति के स्मरण में जाने वाले लोग भी अलग अलग दिखते हैं. अलग अलग हमें कलाकार मिले, अलग अलग साजिंदे मिले, उन्हें सजाने के लिए भक्ति का रस भी बहुत अलग हो गया. और लिरिक्स इतने अच्छे लिखे गए, गीत के बोल इतने अच्छे लिखे गए, तो उन्हें सजाने का मौका संगीतकार को मिला और एक एल्बम बहुत ज़्यादा हिट हुआ. ये गीत आप सभी लोगों ने सुना होगा. अगली पेशकश मैं करने के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूँगा शिवपाल सर को. शिवपाल सर की प्रस्तुति हम लोग आगे देखेंगे और भोलेनाथ जी के स्मरण करते हुए हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा प्रोग्राम है भक्तिमय वाला है पे शुरू है. फिर से एक बार महाकाल के साथ होली के रंग में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं. अगला गीत सुनना चाहेंगे हम लोग शिवपाल सर इनकी आवाज़ में. हेलो. हेलो. चेक चेक. हेलो. चेक. भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है. खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी सारी जिंदगी सजी है. लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा.
है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे जब से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू ही सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू ही उत्तर और तू ही सवाल है, तू ही सच्चा है बाकी जिंदगी भी ना सकी है रे। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। थैंक यू। ठीक। जिनके नाम में शिव है और शिवपाल सर ने ये गाना आपके सामने प्रेजेंट किया, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस उम्र में संगीत के लिए कोई कदर नहीं होती, कोई कला के साथ अगर आगे बढ़ता है तो उसमें उम्र नहीं लगती है। और वाकई प्रोफेशनल रहने के बाद में बात ऐसी होती है कि उनका प्रोफेशन कुछ और है। यहाँ पे एक्चुअली में एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे जब लोग यहाँ पे सीखने आते हैं, कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, फिर भी अपना समय फैमिली के साथ साथ खुद की पदवी के साथ आगे बढ़ते हैं और संगीत को देते हैं। उसमें से प्रशिक्षण लेने के बाद में प्रेजेंट करने की छोटी कोशिश थी। इसके बाद दूसरा गीत आहे, यानंतर एक मराठी गीत आहे. हे गीत मला तरी वाटतं की संपूर्ण महाराष्ट्रातून गाजलेलं विदर्भाचं गीत आहे. ज्यांनी हे लिहिलं आणि जेव्हा रत्नागिरीपासून कोकणपासून हळू जेव्हा पाऊस पडायला लागतो, श्रावण महिना येतो, तर प्रत्येक घराघरात आता पोर्टेबल स्पीकर आलीत, टेक्नॉलॉजी वाढली, तर त्या घराघरात सुद्धा हे गीत आपल्याला मिळतं. त्याला आपण सरकार मान्य जरी भजनचा दर्जा दिला तरी तो कमी पडेल. खूप सुंदर असं गीत लिहिण्यात आलं. शंकर जी, जब भी शंकर भगवान हमें मिलते हैं तो वाकई हमारा भक्ति रस जो है थोड़ा ऊंचाई पे चले जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. कोई की सोचता है कि नहीं हमारे घर में थोड़ा सा भजन का प्रोग्राम रखते हैं तो एक गीत गाएंगे तो 8-10 गीत गा लेता है, क्योंकि भजन में एक बार भक्ति में जब इंसान डूबता है ना, उसकी आंखें बंद हो जाती है. भक्ति रस इतना अबोल होता है कि उसमें आप लोग जितनी शक्ति दिखाएंगे उतना प्रदर्शन कम कर लेता है, और इसका नाम स्मरण में जाने के लिए शिवजी हमें बुलाते हैं. गाण्याचं गीत जे आहे हे मराठी आहे. बोल एवढे सुंदर आहे, तुम्ही बघितलं असेल, ये भोळा शंकरा. शंकर हा तुम्हाला कुठे कुठे मिळत असतो, कुठल्या कुठल्या स्वरूपात मिळत असतो. तो पशुमध्ये तुम्हाला दिसेल, नंदीमध्ये तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर रोडवर एका कुठल्या भक्ती आपण जर करत असतो, सोमवार दिवस आला तर आपण अलर्ट होऊन जातो की नाही उठे कुठेतरी आम्हाला जायचं आहे. तर या संपूर्ण आपल्या देशाला जेव्हा संदेश मिळतो भक्तीचा, कुठे ना कुठे छोटा रस आपल्याला मिळतो, तो केवळ भोलेनाथ नव्हे तर त्याला आराध्य दैवत म्हणून संपूर्ण देवांगत असतात. तर पुढील गीत तुमच्यासमोर अकादमीचे काही कलावंत या ठिकाणी सादर करतात आहे. गाण्याचं नाव आहे हे भोळा शंकरा. यामध्ये मला वाटतं कोरसमध्ये आहे आणि शिवपाल सर, नीतू, निकिता, संविधा आणि दिव्यानी हे संपूर्ण अकादमीचे विद्यार्थी हे या कार्यक्रमाची सुरुवात करून बराच वेळ झाला. जे मागील मंडळी आहे त्यांना विनंती करतो पुढे येऊन बसावं आणि आपण ऐकूया पुढील गीत ये भोळा शंकरा.
आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा. महादेवा, हे भोळा शंकरा. त्रिशूल डमरू हाती, सांगीनाचे पार्वती हो. त्रिशूल डमरू हाती, सांगीनाचे पार्वती हो. तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, महादेवा, हे भोळा शंकरा. थँक्यू. हॅलो. हा स्वर होता काव्य आणि कोरस सोबत. टाळ्यांची गळगड कमी पड़ती है, एकदम जोरदार टाळ्यांचा गजर करून द्या. आपके तालियों की एनर्जी वाला टॉनिक अगर इधर पहुंचते रहेंगे तो बहुत बूस्टर वाली एनर्जी आएगी. हम लोग आगे बढ़ते हैं. यानंतर पुढील गीत आहे. आता भक्ती संग्रह भक्तिरस साहित्यातून आपण महाकाल कडे जे झालो होतो ते थोडंसं कमी करून आता श्रीकृष्णाच्या भक्तीकडे वळतोय. पृथ्वीवर अनेक देवीतज्ञांनी जेव्हा आपला समावेश दाखवला ब्रह्मांडानुसार, आपण त्यांची भक्ती करत गेलो. आता इतिहास जेवढा साक्षी असतो तेवढं आपण त्याला पडताळत असतो किंवा छोटे मोठे अनुभव घेत असतो, अजमावत असतो. तर श्रीकृष्ण एक असा आपल्याला वेदांताच्या माध्यमातून एक देव मिळाला ज्यांची भक्ती ज्यांनी केली. एक ऐसा भगवान कहा जाता है कि आपसे सारी चीज़ें छीन लेता है. एक ऐसा भगवान आपके सपनों में आके कैसा निकल जाएगा, बिगड़े हुए काम बना के छोड़ भी देगा, आपको पूरा निचोड़ लेगा, जितने आपने कमाया है पूरा धन वापस ले लेगा. लेकिन जब एक समय देगा वो आगे कृष्ण की भक्ति के अनुसार जितना देगा, उसके अगर जिसका कनेक्शन बन गया, जैसे महाकाल है वैसा युद्धों के साथ हम लोग जब आगे बढ़ते कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो आज तक ज़िंदगी में जिसने कृष्ण की भक्ति की आप देख लो, कभी कभी आजमा लो, वो कभी भी ज़िंदगी में किसी के सामने कम नहीं पड़े. ऐसे एक में जो भगवान थे श्री कृष्ण भगवान. एक बार श्री कृष्ण महाराज के लिए ज़ोरदार तालियां. हम लोग आगे बढ़ेंगे. स्मरण करते जब भी भक्ति का हमें मौका मिलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं. भक्ति इंसान इसलिए करता है कि नहीं यार, सारी चीज़ें हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, हमारे जितने भी ज़िंदगी में दुख होते हैं उसे हमें शक्ति देने के लिए थोड़ी प्रेरणा मिलती है, जिसका नाम हम लोग भक्ति के साथ जुड़ते हैं. तो एक कहाणी ऐसी लिखी गई इसमें, कृष्णावर भरपूर काही गीत जेव्हा यावर लिहिण्यात आलं, तर एक सुंदर असं गीत आहे ज्यामध्ये मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. गीताचं नाव आहे राधा ही बावरी. जिने अजनमत अरबरत त्यांच्यावर प्रेम केलं, परंतु ते परिपूर्ण त्यांची कधी होऊ शकली नाही. असं प्रेम करणारी एकमेव जर कोणी असेल ती फक्त राधा होती. राधा 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 हे काय असते त्याच्यावर सुद्धा गीतं अनेक इंडस्ट्रीमध्ये लिहिण्यात आली आणि गणेश सर या गीतांची भावना आपल्या गळ्यातून तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे गीत जेव्हा अल्बममधून सागरी बाहेर पडायला स्वप्नीलनी फार सुंदर गायलं बांदोडकर साहेबांनी. आणि छोटासा प्रयत्न स्वर दर्पणतर्फे तुमच्यासमोर गणेश सर स्वागत करत आहे. जेवढी या ठिकाणी प्रशिक्षणार्थी तुम्ही बघत आहात, हे आपला वेळात वेळ देऊन स्वरदर्पणला त्यांच्या बॅचनुसार टायमिंगला येतात आणि मीनाक्षी मॅडम त्यांना प्रशिक्षण देतात. आता विद्यार्थी घडवण्याची ही वेळ आहे आणि काही काही लोक अनेक वर्षापासून त्यांच्याकडे प्रशिक्षण घेतात. तर ते विद्यार्थी गणांकरता एकदम मनापासून जोरदार टाळ्यांचा गदार काढी. संपूर्ण विद्यार्थी आहे तुमच्यासमोर आणि तुम्ही परिवार घेऊन सांभाळून घेताय. ऐकूया पुढील गीत गणेश यांच्या स्वरात.
चेक चेक हॅलो रंगात रंगतो श्याम रंग पाहण्या नजर बिरबिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते रंगात रंगतो श्याम रंग पाहण्या नजर बिरबिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साद ऐकुनी होई राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी हिरव्या हिरव्या झाडाची पिवळे पाने झुलताना चिंब चिंब देहावरुनी श्रावण धारा धरताना हा दरवळणारा गंध मातीचा मनात विलगुण जाई हा उन्हाळ वारा गुंज प्रीतीचे काने सांगून जाई त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साद ऐकुनी होई राधाई बावरी हरीची राधाई बावरी राधाई बावरी हरीची राधाई बावरी आज इथे या तरुतळी सूरवेणूचे खुणावती तुझ सामोरे जाताना उगा पाऊले घुटमळते हे स्वप्न असे की सत्य मनादे राधा हरखून जाई हा चंद्र चांदणे ढगा आडून प्रेम तयाचे पायी त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साद ऐकुनी होई राधाई बावरी हरीची राधाई बावरी राधाई बावरी हरीची राधाई बावरी रंगात रंगतो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते रंगात रंगतो श्याम रंग पाहण्या नजर भिरभिरते ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनी साद ऐकुनी होई राधाई बावरी हरीची राधाई बावरी राधाई बावरी हरीची राधाई बावरी राधाई बावरी
हरीची राधा ही बावरी. थँक्यू. शिक. ये थे स्वरदर्पण के गणेश सर. हम लोग आगे बढ़ते हैं. यामध्ये गीतामध्ये जे बोल तुमच्या कानावरती आले असेल, राधा ही भावरी, हरीची राधा ही भावरी. जेव्हा गुरु यांनी ठाकूर यांनी जेव्हा हे गीत लिहिलं, त्या गीताच्या मागे एक गीताची ओळ तुम्ही बघितली असेल. जेव्हा स्वप्नील सरांनी हे गीत गायलं, पडद्यावरती आलं आणि आपल्या महाराष्ट्राला एक अप्रतिम जे गाण्याची ओळख त्यांनी पटवून दिली. पुढील जे गीत आहे ते सुद्धा अप्रतिम आहे. यानंतर हर हर शंभू. फिर से एक बार हम लोग डेडिकेशन थोड़ा सा भक्ति रस का हमारे महाकाल की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि संगीत एक ऐसा हमें ध्वजा दिया जाता है, ऐसा एक माध्यम मिला जिसमें किसी की भी ना जात ना प्रांत और धर्म की. संगीत हर तरह का अलग अलग. राजस्थान आप लोग चले जाओ, कुरुक्षेत्र चले जाओ, बंगाल की ओर चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, या महाराष्ट्र के हम लोग नागपुर की या विदर्भ की बात करते हैं. लेकिन ये सारा जो भक्ति संग्रह का जो साहित्य में मिला है ना, बॉलीवुड का सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है. इसीलिए जेवढा मराठी माणूस तातडीने मराठी गीत गातो आणि अजय अतुल यांच्या संगीतामुळे त्यांच्या नवीन ओळख आपल्या मराठी गाण्याला मिळाली. म्हणून अशा दोन्ही कलावंतांकरिता एकदा अजय अतुल साहेबांकरिता मनापासून जोरदार टाळ्यांच्या गजर. त्यांनी संगीताला एक नवीन विकृती करून संगीत एक फार अजरामर घडवलं. पुढील गीत जे आहे आपल्यासमोर सादर करण्याचा प्रयत्न तुमच्यासमोर करत आहे स्वरदर्पणतर्फे. यामध्ये रक्षा आणि कोरस करत आहे अनन्या, गणेश सर, शिवपाल सर आणि त्रिशा. ऐकूया पुढील गीत हर हर शंभू. check check. check. हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम. सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. हर हर शंभो 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 शिव महादेव शंभो शंभो शिव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव. सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दं. सानन्दमानन्द वने वसन्तम् आनन्दकन्दं हितपापवृन्दं. वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये. वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये. हर हर शंभो 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 शिव महादेव शंभो शंभो शिव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो
थँक्यू. ठीक. सो थैंक यू सो मच. सुनने में आया कि हाल ही में 5 साल से जितना भी हमारा अमाउंट बढ़ता है ना उसके ऊपर जीएसटी लगता है, राइट? तो इसके लिए एक बार रक्षा के लिए जीएसटी जाके जोरदार तालियां बजा देगी, अच्छा लगेगा मुझे. वेरी गुड. अप्रतिम ऐसी प्रस्तुति थी, हमें आगे बढ़ना चाहिए. इसके बाद जो है जो नेक्स्ट गीत है, फिर से एक बार थोड़ा सा भक्ति का कनेक्शन हॉल के साथ साथ हम लोग कम करना चाहेंगे, धीरे बढ़ते हैं. और सुंदर ऐसी प्रस्तुति जिसका नाम है पिया तो से नैना लाग रे. पर पुराना दौर ही ऐसा था कि जब 86 के बाद में जितने भी 80s के दौर में गीत आए हैं, उसके बाद एक फिल्म ऐसी आई थी जिसका नाम था गाइड. उसके बाद शोले, कयामत से कयामत तक, उसके बाद आफरीन. ये जितने पुराने फनकार थे ना, पुराने डायरेक्टर लोगों को अगर किरदार सजाने के लिए कुछ मुंडी हिलाने वाले ऐसे एक्ट मिल जाते, जैसे उसका राजेश खन्ना साहब, उसके बाद किशोर दा की म्यूजिक, लता दी का संगीत, आर.डी. बर्मन साहब का संगीत उसे मिलता था, तो वाकई गाना बहुत आसानी से सज जाता था. और अभी की अगर हम लोग बात करें, अभी तकनिकी या तंत्रज्ञान एवढं वाढलेलं आहे की 5-5 कलावंतांचं काम सॉफ्टवेअरने फार इझी होतं, परंतु त्या काळाची जी संगीताची गोडी होती, जी ओल्ड इज गोल्ड आपण म्हणतो, ती आतापर्यंत कधी कमी झालेली नाही आहे. आणि निश्चितपणे हे गीत तुम्हाला आवडेल, कारण गीताचे शब्द जे लिहिण्यात आले, तर आधीच्या काळी असं व्हायचं जेव्हा चित्रपट यायचा तर तो ब्लॅक अँड व्हाईट पडद्यावर दिसत असेल होता, कारण ज्या लोकांना माहिती आहे जुने लोक जायचे त्यावेळेस 3-5 जर 10 अब्जाच्या वर जर तुझा चित्रपट चालायला लागला तर त्याला सिल्वर जुबली आणि गोल्डन जुबलीच्या वर आपण त्याला तो एक त्यावेळेसचा अंक रेखाटायचो. परंतु आताच्या काळात आपण थिएटरमध्ये कुठला मूवी लागला तर आपल्याला पहिले ट्रेलर येऊन जातं मोबाईलमध्ये, अँड्रॉइड आयफोन्समध्ये, त्यानंतर वेब सिरीजपासून भरपूर गोष्टी मग आपण त्याला पडताळतो